तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप लोग आए। और साथ ही साथ जो बच्चे 2 साल से 3 साल से या फिर 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर्स के साथ स्टूडेंट का एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा से बिहेव किए, ठीक है। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो जीवन में हमेशा काम देगा, पूरे लाइफ काम देगा। क्योंकि मैं कितना बार डिस्कस भी किया ऐसा क्लास में, लेकिन उतना एफिशिएंसी के साथ ये चीज़ नहीं कह पाया। लेकिन आज वो दिन है जो खुशी के भी दिन है और साथ ही साथ बोल सकते हैं गम का भी दिन है। गम इस बात का है कि आप लोग का आज फेयरवेल है, तो थोड़ा सा विदाई वगैरह हुआ जो अटैचमेंट है उसके वजह से। और खुशी से बात की है कि आप लोग आगे जाकर के अपने जीवन में बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे, एक नेक इंसान बनेंगे। इस चीज़ की भी बहुत खुशी है। तो अगर हम बात करेंगे वो क्या चीज़ है जिसको हम बताना चाह रहे हैं, किसी भी इंसान को अच्छा बनाना बुरा बनाना वो निर्भर करता है उसके आदत पे, कि आपका आदत कैसा है। और हर एक इंसान के अंदर क्या आदत है उससे बेहतर कोई दूसरा आदमी जान ही नहीं सकता है। आपके अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, या आपसे बेहतर हम नहीं जान सकते हैं, आप ही जान सकते हैं। तो आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको एक बार फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अभी ये बात जो बता दे रहे हैं, बताने के बाद आप सुन लिए फिर बाद में ठीक है इसी से बोलता है, ये तो फिर बोलने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। तो करना ये है कि आपके अंदर जो भी बुरी आदत है, आप एक रफ पेज लेकर के उसमें पूरा चीज़ शिद्दत से लिखिए। और लिखने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, आप में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में भी उसके इंस्टेड में लिखिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि आप समय से उठते नहीं हैं, आप कोई भी काम समय से नहीं कर पाते हैं, दूसरे के अंदर बुराई ज़्यादा ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं झांक के देखते हैं कि आप है कैसे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लिखिए। उसके बाद ये लिखिए कि आपका फोकस कंसंट्रेशन लेवल ज़बरदस्त होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। किस तरीक़ा से वेल डिसिप्लिन्ड आपको होना चाहिए। तो ये जो न्यू आदत है उसके रिप्लेस में आपको लिखना है। लिखने के बाद जो बुरी आदत वाला पेज आप रखे हैं उसको जला दीजिए या फिर फाड़ के फेंक दीजिए कि आज के बाद ऐसा लाइफ हमको नहीं जीना है। और जो न्यू आदत आप बनाए हैं उसको आप सच्चाई मान करके उसी को आपको फॉलो करना है। क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं हमारा बॉडी उसी तरीक़ा से वर्क करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि बहुत बच्चा बोलता है कि सर हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हर एक व्यक्ति भगवान का एक अंश होता है, उसके अंदर अनंत शक्ति है। हर रोज़ अपने पोटेंशियल को थोड़ा थोड़ा पुश कीजिए। अगर मैं बात करूँगा कि कोई काम आप जैसे मैं मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़ने के बाद आपका एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मन, ठीक है, वो करता है कि ऐसा आप सोचते हैं कि मन कर रहा नहीं पढ़ने के लिए या कुछ दूसरा काम करने के लिए। तो ये जो बैड हैबिट्स है ये आपके अंदर आपके मन के वजह से है कि आप मन के अनुसार चल रहे हैं, या ये बोल सकते हैं कि आप मन के एक गुलाम बनकर आ रहे हैं जो आपको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। हर एक इंसान ज़्यादातर दूसरे के अंदर खोजता है कमी, या फिर बात विवाद की बात भी किया जाए, लेकिन अपने अंदर जो मन है उससे अगर जो जीत गया, दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबल कार्य को भी वो पॉसिबल कर सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को जब समझाते हैं तो उस समय एक पंक्ति हम आपको बोल करके सुनाते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मन से बराबर है रूपी न कोई, पल पल रास्ता है स्वांग निराले।
माया ममता में उलझा रहे हो, पर जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया ये राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अगर आप मन को अपने कंट्रोल में कर लिए, अपना अधीन कर लिए, तो जो आप बोलोगे मन वैसा ही करेगा। ये बात कहना बहुत आसान है कि मन को कंट्रोल करना, अपने बस में करना बहुत ही बोलने में आसान लगता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य है। लेकिन एक लाइन बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास से कुछ भी सफल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पढ़ने के बाद हो सकता है कभी मन ऐसा बोले कि आपको कोई गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उस समय आप रुको और एक बार खुद सोच कर देखो कि क्या ये चीज़ आपके लिए सही है या फिर गलत है। अगर आपके लिए गलत है तो वो काम नहीं कीजिए। हर दिन अपने आप को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि अभी आप हम जो बात बोल दिए हैं, इस बात से आप फिर मोटिवेट तो हो जाएंगे, ये पता चल रहा है। और मोटिवेट होने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार आप ऐसा कुछ अपना टारगेट बना लीजिए कि जो पॉसिबल एक बार में हो ना सके। आपके अंदर बुरी आदत बहुत दिन से बनी आ रही है, लेकिन एक दिन में वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। तो सबसे पहले आपका पोटेंशियल जितना है उतना ही को कवर कीजिए और हर दिन सोने से पहले उस चीज़ को अपने आप पर समय दीजिए। अपने आप पर समय दे करके खुद का एनालिसिस कीजिए कि क्या काम आप गलत किए हैं, किस वजह से वो चीज़ हुआ है। उस चीज़ को नोट करके हर रोज़ उसको सिर्फ इतना बोलिए कि आज सिर्फ ये काम नहीं करना है। अगर आप वादा करते हैं कि आज मैं 1 साल नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, तो ऐसा होने नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ हर दिन कोशिश कीजिए कि ये जो गलत काम आप हो रहा है, आपके जो बैड हैबिट्स है, उसको नहीं करना है। और ऐसा ही आप करते चल के आपको पोटेंशियल इंक्रीज करते चल जाएगा और आगे जाकर के आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने डायरेक्टर साहब को आमंत्रण करता हूँ। तो जोरदार स्वागत किया जाए हमारे डायरेक्टर साहब का। धन्यवाद दीपक साहब। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण को हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में जो है यहाँ पर इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बिहार बोर्ड के बच्चे एवं CBSE बोर्ड के बच्चे सभी को जो है हृदय दिल से स्वागत करते हैं। आज जो है बहुत भावुक पल है और इस पल जो है ये तो आप लोगों के लिए जो है नए होते हैं, लेकिन हम लोग के लिए जो है प्रत्येक साल ये जो है इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जो है जो भी यहाँ सीखे हैं, बस अब जो है आपको जो है उसको बेहतरीन ढंग से जो है परीक्षा में जो है उसको अति करना है। और आज जो है दुख भी है तो खुशी भी है, गम भी है, तो जो है एक आशाएं भी है, उम्मीद भी है कि आप लोग जो है एक नए लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, नए चीज़ की ओर जा रहे हैं। आपका भविष्य जो है एक नए दौर की ओर जा रहे हैं। तो जिस तरह से जो है आप लोग यहाँ पर अनुशासित रूप से रहे, यहाँ पर जो है जो भी गतिविधि हुई, जो भी फंक्शन हुए, उसमें आप जो है पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ यहाँ पर सहयोग दिए, जो अनुशासन बनाए रखे, जो अपने अंदर जो धैर्य बनाए रखे, जो साहस को परिचय दिए, जो इस तरह से ईमानदारी का जो है दिए, उसी तरह जो है आगे जो और जो है समस्या है उसको बनाए रखिए। और यही शुभकामना है कि आप लोग जो है पूर्ण रूप से अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप कितना पढ़े, कितना तैयारी, वो महत्व उतना नहीं होता है जितना आपके अंदर विश्वास होता है ना। अगर आप मान चलिए अगर आपके अंदर जो है तैयारी अगर 80% ही है और मन में अगर थोड़ा भी संशय है तो आपको लक्ष्य से क्या करेंगे, विहीन कर देंगे, वहाँ पर आपको समस्या पैदा हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार होते हैं और मन के ही जीते जीत होते हैं,
है ना। मन से आप मजबूत रहिए, वहाँ पर आत्मविश्वास के साथ जो है अपने परीक्षा में जो है शानदार तरीक़ा से जो भी है ये सोचिए कि हम बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, है ना। अंतिम 15 दिन और बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। जितना है रिवीजन करेंगे, बहुत बढ़िया से जो है सारा विषय को एक एक करके जो है उसको देखेंगे, है ना। थोड़ा दुख तो है, दिक्कत तो होते हैं कि सभी सर से इतना 1 साल तक मिले रहे यहाँ से, सभी सर से वो मुलाकात शायद नहीं हो पाएंगे, है ना। लेकिन ये तो जो है बना ही रहेगा कि चलिए, है ना, एक याद होता है। ये तो समय सबके साथ आता है। और यहाँ से मान चलिए बंधे रहिएगा तो फिर आगे आगे भी, है ना, मतलब रुकना का मतलब होता है कि एक जैसे एक तालाब जो होते हैं, देखिएगा उसका पानी रुका हुआ रहता है तो उस क्या होता है, वो सूख जाता है। वही नदी आप लोग कभी देखें सूखते हुए? नहीं देखें। क्यों? क्योंकि वो बहना मतलब चलना, मतलब रुकना मतलब उसका अस्तित्व खत्म है, मतलब वो धरती पे नहीं है। इसलिए चलना मतलब बहाना एक प्रकृति का नेचर है, प्रकृति का गुण है कि मतलब रुक जाना तेरा काम नहीं। एक लाइन भी है एक संगीत का कि झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम। रुकना नहीं है जीवन में। मतलब अभी इस बार 10th का, अगले बार आपके लिए जो है 11th का आएंगे, फिर 12th का आएंगे। बस सबसे बड़ा चीज़ ईमानदारी अपने अंदर लाइएगा, है ना। जो ईमानदारी जो है सबसे बड़ा चीज़ होता है। ईमानदारी, सच्चाई जो होते हैं, अपने अंदर धैर्य, साहस और ये आत्मविश्वास। अभी के बच्चे के अंदर ये थोड़ा कमी देखने को मिलता है। इसको बनाइए, है ना। खुद से बात कीजिए, खुद से दोस्ती कीजिए, अच्छे मित्र बनाइए, है ना। तो यही सब जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है बातें होते हैं। और जितना हो सके आप लोग जो है रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो है बाकी तो आप लोग जो है तो कुछ जो है लाइन जो है हम कहेंगे यहाँ पर जो है। और किन्हीं व्यक्ति ने सच ही कहते हैं कि मतलब सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह क्या होता है, जलना भी पड़ता है। जितना आप संघर्ष कीजिएगा उतना जो है आपका जो है परिणाम जो है बेहतरीन होगा। इसी में कुछ जो है बातें जो हैं 2 लाइन कहेंगे कि यादों को हम अपने दिल में बसा रखेंगे, यादों को हम दिल में बसा रखेंगे, उम्मीद आपसे हम लगा रखेंगे, उम्मीद आपसे हम लगा रखेंगे। कल आना कुछ बनकर हमसे मिलने के लिए, कल आना कुछ बन के हमसे मिलने के लिए, हम आपको अपने सीने से लगाए रखेंगे। और इसी बात के साथ जो है हम अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। और अंत में जो है बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम जो है बेहतरीन जाए और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं तहे दिल से। धन्यवाद। थैंक यू रवि सर। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो सरप्राइज़ जानना जरूरी है ना। तो इस सरप्राइज़ को रिवील करने के लिए हम आमंत्रण करेंगे अंकित सर को। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आ गया इतना ही रुपया दिया, इतना ही। देखिए हर साल जो है ना, खास करके इस दिन जो है ना, ऐसे नॉर्मली हमको कोचिंग में लोग जानता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट आदमी ही हैं, लेकिन इस दिन जो है ना, इस दिन हम नॉर्मल भी हम बैक द स्टेज कह सकते हैं, हम बहुत इमोशनल आदमी है, ठीक है ना। हमको आदमी से जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, जल्दी हम आदमी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन साल में ऐसा एक दिन आता है कि हमको कम से कम तो 30 बच्चा 20 बच्चा जो भी है हमको उसको जो है अलविदा कहना पड़ता है। मतलब कि चलो ठीक है, हम लोग रेगुलर आते थे, कोई बच्चा इसमें ऐसा है जो हमारे यहाँ 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से पढ़ रहा है। एक जो है ना बहुत ही नहीं कहते कि बहुत ही जो है ना जुड़ा हो जाता है बच्चा के साथ, लेकिन खैर क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आज के दिन में कि जहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जितना ही बच्चा बैठा है ना, इसमें से अगर एक भी बच्चा जो है ना अपने लाइफ में एक गोल ले ले कि हमको इस धरती को, अपने घर को, इस देश को, इस राष्ट्र को जो है ना बहुत आगे लेके जाना है, फिर इसी में से कोई बच्चा देखिएगा कि विवेकानंद निकलेगा, कोई बच्चा ऐसे में डॉक्टर कलाम निकलेगा, ऐसे में से कोई बच्चा कल जाके इसरो के चेयरमैन बनेगा, ठीक है ना। अगर ये सब सोच लेगा तो इसी में से कोई बच्चा कल जो है ना इंस्टाग्राम चलाएगा नहीं बल्कि इंस्टाग्राम बना देगा।
इसमें से कल कोई बच्चा जो है ना गेम खेलेगा ना, बल्कि गेम बना के दूसरे देश रुपया कमा के चलाएगा, ठीक है ना। बस हम हमेशा चाहते हैं क्या कि हमारे देश का जो है लोग नहीं कहते कंज्यूमर नहीं बने। कंज्यूमर मतलब होता है क्या बताए, इस्तेमाल करने वाला, ठीक है ना। हमारे देश के लोग जो है ना क्रिएटर बने, इन्वेंटर बने, खोज करने वाला बने, ठीक है ना। तो हम इसीलिए क्लास में भी हम बच्चा सबको समझाते रहते हैं। अगर वहाँ बहुत सारा बच्चा होगा तो मेरी बात से एग्री करेगा। हम हमेशा ऐसी बात पर फोकस करते हैं कि लाइफ में एक ऐसा गोल लो जो तुमको जो है हमेशा जगाए रखे, ठीक है ना। अगर जिस आदमी का गोल कोई है ही नहीं, वो आदमी से तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सोचो, एक अगर 70 साल के वृद्ध आदमी है, उसको हम बोल दें आप चलिए मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए, संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए अभी जो हमारे पास एनर्जी है ना, वो कुछ करने के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए है। लेकिन जिस दिन जैसे हमारा एज घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उस लायक बचेंगे नहीं बचेंगे, ठीक है ना। तो हम यही बोलेंगे तुम लोग अभी 10th में पढ़ रहा है, ठीक है ना, इस मौका को जाने मत दो। अपना जितना अपने आप को हाईएस्ट लेवल पहुंचा सकता है, जितना पहुंचा उतना प्रयास करो, ठीक है ना। जैसे अभी 10th का एग्ज़ाम है, 15 दिन बचा हुआ है। शपथ लेके जाओ कि 15 दिन में 15 मिनट समय बर्बाद नहीं करेंगे। समझ बात को ना। फिर उसी प्रकार से लाइफ में एक गोल लो, हम इतना दिन में जो है एक भी दिन हम बर्बाद करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपना एक एक दिन जो है अपने सपने के पीछे लगाएंगे। समझ रहे हैं ना। जो हम सोचे हैं उसको करने के लिए लगाएंगे। अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करने के लिए हम काम करेंगे। समझ रहे बात को ना। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा थॉट आ गया तो तुमको ना मोबाइल अच्छा लगेगा, ना रील देखना अच्छा लगेगा, ना तुमको नींद आएगा, ना कुछ आएगा। तो बस लास्ट बात, जो कलाम साहब को जो है ना, एक बहुत इग्नाइटेड माइंड उनका बुक है, बहुत सारा बुक है उनका, लेकिन तुम पढ़ना, उनका कोट है कि सपने वो नहीं जो आपको सोने दें, है ना, बल्कि जिस दिन आप सपना देख लीजिएगा फिर आपको नींद ही नहीं आता। ये बताए थे ना। जिस दिन तुम्हारा नींद आना बंद हो जाए, ठीक है ना, रात में भी तुम्हारा सोचो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है, सोचो तुम सही रास्ता पे। जिस दिन तुम ये देख रहा है कि हम रात में एकदम सोए हुए हैं, अपना सपना में देखते दोस्तों के साथ जो है सुट्टा मार रहे थे, गप लड़ा रहे थे, सोचो तुम्हारा लाइफ जो है ना ख़त्म हो चुका है। क्या तुमको बताओ, अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं, पता है कि नहीं। लेकिन तुमको पता होना चाहिए गिनने के लिए है। अधिकतर लोग जो है यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे वास कर रहा है। कोई रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, यानी उसको जो बेसिक चीज़ चाहिए ना वो भी उसको अवेलेबल। तुम अपने आप को थोड़ा सा लकी मानो कि तुम्हारे पेरेंट्स इतना कैपेबल हैं कि तुमको रहने के लिए, खाने के लिए, एजुकेशन के लिए सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन तुमको जानकाशत होगा कि अपना देश में करोड़ों आदमी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। नहीं विश्वास हो, किसी दिन रात में जो है ना पटना जंक्शन चल जाओ, रोड तरफ घूम लो, पता चल जाएगा कितना आदमी जो है ना कैसे नाली के बगल में आदमी सोया हुआ है ना। देखता है ना, कभी कभी गाड़ी आता है, आदमी चढ़ा के चल जाता है, देखता है नहीं देखता है। लेकिन कम से कम तुम ये थैंकफुल करो कि हम जब रात में सोते हैं तो मेरे घर में पंखा लगा हुआ है, बिजली है, हम एक घर में है और मेरा अपना घर है, सिक्योर है। इसके लिए तुमको जो है थैंकफुल करना चाहिए। इसलिए हम बोलेंगे कि सपना देखो। दूसरा, उसके लिए सपना जो तुम्हारा जो है एकदम ड्रीम है, उसके लिए तुमको जो चीज़ मांगे, है ना, खून मांगे, पसीना मांगे, जो चीज़ मांगे, नींद मांगे, चैन मांगे, उसको क्या करना बताइए, उसको सेक्रीफाइस कर देना। फिर जाके देखना एक दिन जो है तुम क्या करेगा अपने लाइफ। समझ गया बात का ना। और ये हम बता रहे हैं, जैसे अभी 10th है, जैसे तुम 12th में जाएगा, ग्रेजुएशन में जाएगा, तुम्हारा अपने एनर्जी लेवल खत्म होते जाएगा, ठीक है ना। ये भी याद रख लेना, एक एक दिन तुम पर भारी पड़ेगा। समझ गया बात को ना। इसीलिए जितना बच्चा यहाँ बैठा है, कोई मत सोचना कि हम पढ़ने में कमज़ोर है, मेरा तैयारी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बिहार का आदमी जब चाह लिया तो देखा पहाड़ तोड़ के क्या बना दिया बताओ, रास्ता बना दिया। किसमें? प्रेम में। उसकी पत्नी जो है गिर गई थी, याद है ना, हैं? एक सोच ले लिया कि नहीं, हमको आज के बाद जो है किसी को हम जो है गिरने नहीं देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अब जो देखो यहाँ पे, अब जो हम लोग के पास जो सरप्राइज है, ठीक है ना, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली तो डॉक्टर साहब की सब करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अब जो हम ही के बारे में हम ही को बोला गया है तो क्या ही कह सकते हैं। जो जिम्मेवारी हमको मिलता है, हम तो भाई वर्कर आदमी हैं, है कि नहीं। दूसरा, खुश रहा करो। क्या रखा बता, गोल एक ही है कि भाई खुश रहना, समझ रहा है ना। गोल क्या है बता, एक ही है कि खुश रहना है। घर में जो है खुश। अब ये नहीं कि तुमको खुशी जो है सुट्टा मारने से मिल रही है, गलत बात। खुशी किससे मिलता है हमें? दूसरों की मदद करने से मिलता है, अच्छा काम करने से मिलता है ना।
समझ रहे बात को। आजकल लोग खुशी का मतलब निकाल लेता है दूसरा कुछ, खुशी का मतलब जो मनवाएगा वो करेंगे, तो जो मनवाएगा वो करेंगे। तो फिर हमको पता है, तुमको पता होगा कि इंडियन पिनल कोड हमारे यहाँ इतना धारा लगता है कि पता होगा, हर चीज़ के लिए धारा है। तुम अगर बाहर में सिगरेट भी पीता है ना, उसके लिए भी फाइन, उसके लिए भी जेल है, लेकिन तुम लोग को कोई नहीं कहता तो छोड़ो पीने दो, है ना, पता है कि नहीं। तो इस सब पर गौर करना है, बुरा आदत मत लगाओ, पहले बता रहे हैं। हमारा बॉडी इसलिए नहीं बना है कि हम इसमें कूड़ा करकट कुछ भी चीज़ डालते रहें, खाते रहे, पीते रहे, ठीक है ना। हमारा बॉडी बना है अच्छा काम करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, घर को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को उस स्थिति पर ले जाने के लिए जहाँ पे जो है पूरा विश्व जो है देश को क्या कर रहा है तो आज नेतृत्व कर रहा है। समझ के बात को ना। तुमको नहीं अगर पता होगा जाकर ध्यान से पढ़ो। अभी तुमको और जानना चाहिए कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम चाय बेचते थे, पता है ना। जब सोचो कि इस देश में एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कितना पोटेंशियल है, समझ रहा है ना, कितना मौका। और ऐसा एक कहानी नहीं है, रिक्शा चलाने वाला बेटा IAS बना है, जिसके पास कल कुछ नहीं था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है ना। तो सोचो इतना संभावना है हमारे देश में, और हम जो है पीछे कैसे रह सकते हैं। तो खुद के लिए काम करो, ठीक है ना। इसलिए एक बार जोरदार ताली जो है अपने खुद के लिए मिल लगाओ, बजाओ, ठीक है ना। दूसरा, जब एग्ज़ाम हॉल में जाएगा ना, तो तुम्हें अंदर एक चीज़ नहीं रहना चाहिए, डर और ओवर कॉन्फिडेंस। समझ के बात का ना। डर आदमी को नीचे गिरा देता है, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को डुबा ही देता है, समझ रहा है ना। कॉन्शियस रहना, क्या रहना बताइए, अलर्ट रहना है। इंडियन आर्मी बहुत ताकतवर है, लेकिन कभी ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हम सुतल भी रहेंगे फिर कोई डर से नहीं आएगा, नहीं। यानी बॉर्डर पे खड़ा रहता है ना, उसको कहते हैं अलर्ट रहना। क्या कहते हैं बताइए, ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। समझ गए बात को। सब एकदम पूरा एकदम मस्ती में रहो। इसके बाद जो है नाश्ता की व्यवस्था है, ठीक है ना। तुम लोग ध्यान रखते करते हैं ना। बाकी अब साल भर में जो हुआ फलना हुआ वो सब पूरा कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। हमारे तुम्हारे सबके बीच में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हम तुम्हारे बीच में एक ही संबंध है। वो संबंध क्या है बताइए, अपना रिजल्ट बेहतर करने का, है ना। तुमको मेरा काम है, तुम गलत करेगा बताना, मानना ना मानना वो तुम्हारे ऊपर है, समझ रहे बात को ना। डॉक्टर तुमको दवाई देगा, खाओ नहीं खाओ उसका मतलब नहीं है, समझ गए बात को ना। फिर से जाएगा, फिर तुम्हें एक्सरा कर देगा और क्या करेगा, बोलेगा कि पिछले बार बोले थे दवाई खाने के लिए जी, इस बार खाए नहीं कीजिएगा, ठीक कैसे होइएगा महाराज। फिर 5 लाख दवाई लिख देगा, वही करेगा ना। फिर तुम नहीं खाएगा, अगले बार पता लो इस बार किडनी फेल है, तब बोलेगा कि पिछले बार दवाई खा लेते, कम से कम तनिया की बीमारी था ना, ठीक हो जाता। इसीलिए अभी 10th में है, अभी तुम ठीक कर सकता है, ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं नहीं, कोई बच्चा 10th में साफे भी नहीं पढ़ा है ना, तो 15 दिन में बचा है जी, बचा है कि नहीं बचा है। वो 15 दिन हम 15 मिनट समय बर्बाद नहीं करेंगे, समझ गए बात का ना। 11th 12th में फोड़ देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम ऐसा बहुत आदमी जानते हैं जो 11th 12th में बहुत कम नंबर आया था, 10th में कम नंबर आया था, 12th में फोड़ दिया। ऐसा बच्चा बना जो 12th में कम नंबर लाया था, आज बराबर पोस्ट नौकरी कर रहा है। नहीं कहते हैं, बस एक ही लाइन याद रखो, जब जागे तभी सवेरा। ऐसा नहीं बोला गया है, जिस दिन तुम जग गया तुम्हारे लिए क्या है बताओ, सवेरा है। आज नहीं तो देखता है आदमी दिन के भी सुतल रहता है, तो पूछेगा बजेगा 2, बोलेगा भाई इतना अंधारा आया रहा, हमको लग रहा था कि 8 बज गया है कि नहीं। तो अंधे आदमी की दुनिया ब्लैक ही दिखता है ना, लेकिन जिसके पास आंख है वो रात में भी अपना काम कर लेता है, समझ गए बात को। तो कैसा बनना है बताओ, ऐसा आदमी बनना है जिसके पास एक गोल हो, क्या बताओ। उस गोल को एकदम पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के उसके पास जो है एकदम बजा हो, क्या बताओ, बजा को मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। और तीसरा ऐसा आदमी बनना है कि उसके लिए तुमको जो भी मांगे क्या करना बताइए, दे देना। बोले कि तुमको 4 घंटा सोना है, बोले ठीक है आज 4 घंटा सोएंगे, समझ बात को ना। कोई दिक्कत ये नहीं, बोले कि मोबाइल नहीं चलाना तो नहीं चलाएंगे। सफलता तुमको जो चीज़ मांगे उसको दे दो, कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर बताइए क्या सरप्राइज है। सरप्राइज अगर बढ़िया लगे तो ताली बजाना, ये तो सरप्राइज ही लिखा गया रिवील कर दिया जाए। सरप्राइज ये है कि देखो हम लोग जो है ना सबसे पहले 1 से 10 तक को पढ़ाते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लगभग 7 तक को छोड़ चुके, कहाँ तो छोड़ चुके बताओ। इस बार हम लोग उसमें और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और हम ऐसा अपना बहुत सारा विद्यार्थी को हम जानते हैं जो मेरे यहाँ से 10th पढ़ा है, ठीक है ना।
या मान लो कहीं दूर रह के 10th पढ़ रहा है, लेकिन 11 12th में जो है ना बच्चा को जो है ना बढ़िया इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, बढ़िया कोचिंग नहीं मिलता है, बढ़िया उस पर फोकस नहीं किया जाता है, तो रिजल्ट जो है ना बच्चा आता है तो IIT की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, पता चलता है जब बोर्ड के एग्जाम पे आता है ना तो बेचारा का टिक डाउन रहता है। समझ बात को ना। लेकिन उतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो उसी के इनिशिएटिव के लिए हमारे रवि सर जो है हम लोग सब पूरा मिल के देखो हम लोग सीखने सा नवा कर रहे हैं इस सेशन से लक्ष्यवेदी कोचिंग से तरफ से। क्या लिखा हुआ था? बैचेज फॉर 11 एंड 12th, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी एंड इंग्लिश। तो एग्ज़ाम के बाद देखो ज़बरदस्ती एग्ज़ाम के बाद जब इसके बारे में पूरा डिटेल बाद में दिया जाएगा, ठीक है ना। रुक जाए सर। एग्ज़ाम के बाद अगर तुम में से कोई अगर इंटरेस्टेड होगा, ठीक है ना, चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, CBSE का बच्चा हो, तो हमारे साथ जो है आप फिर से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तुमको कभी भी निराश नहीं करेंगे, इतना बात गारंटी देते हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो होता है वो हम सब दे देते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात को। मेहनत करने में हम कहीं पीछे नहीं जाते। इसमें तुम एकदम नहीं कहते, जितना तुमको तुम देखा भी होगा और आगे भी देखेगा, ठीक है ना। और जब हम ये अब आप हाथ में ले लिए, आज तक हम तो नहीं किए थे सब, जब आप इसको हम ले लिए हैं तो जान लो इस पर भी पूरा काम होगा। और तुमको तो मेरा नारा पता ही है, क्लास में एक बच्चा बैठे या 100, हमको कोई फर्क वाला पढ़ा वैसे ही होता, पता है कि नहीं तुमको। तो चलो एक और स्लाइड थोड़ा दिखाइए। देखो ये सब उसमें जो है पूरा फैसिलिटी एकदम मिलेगा। और ये जो क्लास रहेगा वो ना IIT वाला के लिए है ना नीट वाला के लिए, हम पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ उसी बच्चा के लिए रहेगा जो बोर्ड में 90% टॉप करना चाहता है, 80% चाहता है, उसके लिए रहेगा, ठीक है ना। समझ के बात को ना। और इस क्लास में जो है हम तुमको एक चीज़ गारंटी देंगे, लेकिन आज तक हम गारंटी दिए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हो बेस्ट रिजल्ट गारंटीड इन बोर्ड में रिजल्ट बढ़िया क्या देंगे बताइए, गारंटी देंगे। पहली बार हम गारंटी दे रहे हैं। और ये हम लोग का एकदम पूरा एकदम सहमति के साथ गारंटी है। तो गारंटी मतलब गारंटी मतलब बताओ, कोई मतलब नहीं। बोलो मॉक बोले थे तो लिए कि नहीं लिए, बताओ। बढ़िया से करवाया कि नहीं करवाया। गारंटी मत जो हम बोल देंगे वो होगा। आगे भी अगर मान लो कि तुमको कभी भी लगे कि लक्ष्यवेदी कोचिंग हमारा किसी तरह से कोई हेल्प करेगा, कोई काम होगा तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। समझ गए तो ना। ये पूरा हम लोग कभी भी जो है इस बात पर फोकस नहीं करते हैं कि कौन बच्चा क्या किया है नहीं किया, फलना क्या है, तुम ये करो नहीं करो, नहीं, हम लोग उस पर फोकस नहीं करते। तुम लोग देखा भी होगा कि बहुत सारा बच्चा जो है ना अभी तक फी जमा कर रहा है, पता है ना। कोई बोल दिया सर रहने दीजिए, आप बोले रहने दो, लेकिन रिजल्ट बढ़िया, रिजल्ट क्या लाना बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हम कभी भी किसी को हम मना करते हैं, बताओ कभी। और ये सब का कुछ देखो, शिक्षा का मतलब एक ही है कि इससे जितना आदमी को जो है ना बेनिफिट हो पाए, ठीक है ना। बाकी इसका कोई और भी उद्देश्य नहीं है। तो चलिए सर, और भी आगे कुछ है क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम डियर स्टूडेंट टीम लक्ष्यवेदी, ठीक है ना। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा लाइफ में आगे बढ़ो, झंडा गाड़ो, जितना गाड़ना एकदम पूरा हरा नहीं कहते गर्दा उड़ा दो, समझ रहा है ना। तुम अगर जिंदा है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम जिंदा है, समझ रहा है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए सर, धन्यवाद।